दोनों गुजराती फरार, हेमंत सोरेन बरकरार। उसमें जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है। और जिन्होंने दशकों तक यहाँ की खनिज संपदा को लूटा है, जल जंगल जमीन को लूटा है, लेकिन उसका कोई भी लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया है। सिर्फ उनके व्यापारिक हित वो साधे गए हैं। मिशन शक्ति जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो उड़ीसा में पिछली सरकार ने शुरू करवाया था, उससे जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्हें 8 महीने से अपना वेतन नहीं मिला है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी ओछी मानसिकता ये दर्शाता है। और मुझे शर्म आती है उनकी सोच पर। जिसे वो बंटी बबली कह रहे हैं, उसी बंटी बबली ने इनके दोनों गुजराती सुपरस्टारों के छक्के छुड़ा दिए थे यहाँ के विधानसभा चुनाव में। और आज जो प्रेस वार्ता आयोजित हुई है, उसे करने का उद्देश्य है कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सभा हुई, जो पहली चुनावी सभा थी घाटशिला के विधानसभा के उप निर्वाचन में, कोयली सुता के मार्शल ग्राउंड में जो सभा हुई, उसमें जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है। और कई नेताओं के उलझुल बयानबाजी और जो फ्रस्ट्रेशन है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। इनके राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने व्यापारी वर्ग का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये बिल्कुल वही है कि मंदिर में कौन है, केले मैंने नहीं खाए। मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से ऐसे व्यापारियों की बात की थी जिन्होंने दशकों तक यहाँ की खनिज संपदा को लूटा है, जल जंगल जमीन को लूटा है, लेकिन उसका कोई भी लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया है। सिर्फ उनके व्यापारिक हित वो साधे गए हैं। लेकिन जो व्यापारी, ऐसे व्यापारियों के हितैषी हैं, अदानी अंबानी के जो हितैषी हैं, जहां उनकी सरकारें अदानी अंबानी के इशारों पर चल रही है, वो ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है। और वही उनका रिएक्शन सामने आया है। इसलिए ऐसे व्यापारियों के साथ, जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ कभी न्याय नहीं किया, उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी खड़ा नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य था, लेकिन उन्हें जो समझ में आया उस पर उन्होंने अपना बयान दिया है। दूसरी बात, आज यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि झारखंड में कोई विकास नहीं हो रहा है, सारे काम बंद पड़े हैं, मैया सम्मान के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। 10 साल पीछे चला गया। तो मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जिस राज्य की बागडोर कई दशकों के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गई है, वहां की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मिशन शक्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो वो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो उड़ीसा में पिछली सरकार ने शुरू करवाया था, उससे जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्हें 8 महीने से अपना वेतन नहीं मिला है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। 3500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, ये कहा गया था, जिसका कोई अभी तक धरातल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गेम चेंजर सरकार बनाने की बात कही गई थी उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में, अब वो नेम चेंजर सरकार बन गई है, जिसका नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो यहाँ पर ज्ञान बांट रहे थे झारखंड में आकर। तो वो अपना राज्य को देखें, आत्मावलोकन करें कि किस तरह से जनता के लिए किए गए वादों पर पूरी तरह से विफल रही है उनकी सरकार। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी धर्मपत्नी को बंटी बबली कहकर कहा गया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि सार्वजनिक जीवन में विचारों का अंतर हो सकता है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें गरिमा बचा कर रखनी चाहिए। और ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी ओछी मानसिकता ये दर्शाता है। और मुझे शर्म आती है उनकी सोच पर। जिसे वो बंटी बबली कह रहे हैं, उसी बंटी बबली ने इनके दोनों गुजराती सुपरस्टारों के छक्के छुड़ा दिए थे यहाँ के विधानसभा चुनाव में, और अभी तक का इस राज्य का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल किया था। दोनों गुजराती फरार, हेमंत सोरेन बरकरार। तो इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में अगर इस तरह के शब्दों का चयन होगा तो उसका उत्तर भी उसी तरीके से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका कैंडिडेट ही सरायकेला से आया हो,
वो हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं। ये जो लोग हैं ये घाटशिला विधानसभा के लोग हैं, घाटशिला विधानसभा की जनता है जो ये चुनाव लड़ रही है। और ये ऑफ कोर्स ये बहुत स्वाभाविक है कि जिस तरह की भीड़ कल हेमंत सोरेन जी की सभा में और आज कल्पना जी की सभा में जुटी है, उनकी बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है। दादा, भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि 6 सालों में जयनगर में कोई विकास नहीं। किसने लगाया ये आरोप? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसने लगाया है? मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा। और क्या कहा है उन्होंने? 6 सालों में कोई विकास घाटशिला विधानसभा में नहीं हुआ है। विकास अगर नहीं हुआ तो यहाँ की जनता ने 2 बार रामदास सोरेन जी को जिताकर उसका जवाब बाबूलाल मरांडी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। कार्य गिना के दिखाएं, कार्य गिना कर दिखाएं। कार्य तो सार्वजनिक पोर्टल पर है, कोई कार्य ऐसा तो नहीं है कि घाटशिला विधानसभा के बाहर काम किए गए हैं। जो सड़कें बनी हैं, जो स्कूल्स बने हैं, जो यूनिवर्सिटी बनी है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज बना है, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उसे देख सकते हैं।